अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वन नेशन वन इलेक्शन नजरिए की सख्ती से मुखालिफत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद मुल्क में एक शख्स और एक पार्टी राज कायम करना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जुनूबी रियासतों में इत्तेहाद पर जोर दिया ताकि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन नजरिए के पीछे वज़ीर आज़म मोदी का खुफिया एजेंडा है। लोकसभा हल्क़ेजात की नई हदबंदी के जरिए शुमाली हिंद के रियासतों की तसल्लुत की मसाई की जा रही है ताकि जुनूबी रियासतों के बगैर मरकज में इख्तिदार हासिल किया जा सके। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में वाक़े मदनी मस्जिद पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म होने के फौरन बाद इंतजामिया ने बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई 18 दिसंबर 2024 से जारी तहकीकात के बाद की गई है, जिसमें बाज़ मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था। इसके बाद इंतजामिया ने 3 मरतबा मुस्लिम फ़रीक़ीन को नोटिस जारी किए, तहम तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। इंतजामिया ने मस्जिद की कानूनी हैसियत की जांच के बाद इसे गैर कानूनी तामीर करार दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फ़रीक़ीन ने हाई कोर्ट से रुजू किया और 8 फरवरी 2025 तक के लिए हुक्म इम्तना हासिल कर लिया था। जैसे ही स्टे की मुद्दत खत्म हुई, 9 फरवरी को पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में मस्जिद को मिसमार कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक मस्जिद के क़ियाम में बल्दियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई थी और इस हवाले से मुख्तलिफ सतह पर शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें एक शिकायत बराह रास्त चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई थी। इसके बाद जिले हुक्काम ने मस्जिद की पैमाइश और कानूनी हैसियत की जांच का अमल शुरू किया था। हैदराबाद हुदूद में बगैर लाइसेंस चलाई जाने वाली गोश्त की दुकानात को जीएचएमसी हुक्काम ने मोहर बंद कर दिया। ये कार्रवाई इतवार को की गई। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर जीएचएमसी ने सख्त इक़दाम किए और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। बल्दिया ने 5730 चिकन, मटन और बीफ शॉप्स को नोटिस जारी की है। जीएचएमसी हुक्काम ने 30,000 से ज्यादा गैर कानूनी गोश्त की दुकानों की निशानदेही की है, जो बगैर ट्रेड लाइसेंस चलाई जा रही हैं। अहदेदारों का कहना है कि इन दुकानों में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। कई दिनों तक बासी और खराब चिकन व मटन जखीरा करके फरोख्त किया जा रहा है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने मुसलमानों को बीसी पसमानदा तबक़ात में शामिल करने पर शदीद एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीसी में कैसे शामिल किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ग्राम पंचायत में भी बीसी के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुसलमान ही उम्मीदवार बनेंगे और हिंदुओं को भीख मांगना पड़ेगा। बंडी संजय ने दावा किया कि मुसलमानों को बीसी जुमरे में शामिल करने से हिंदू बीसी तबक़ात को काफी नुकसान हो रहा है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हिंदू बीसी की जगह 30 मुस्लिम बीसी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा ने हयात नगर में गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा इमारतों को मुनहदिम कर दिया। ज़राए के मुताबिक हयात नगर के कोहेडा में अराजी पर कब्जा करते हुए फार्म हाउस तामीर किया गया था। हाइड्रा के अहदेदारों ने रियल इस्टेट ताजर बाल रेड्डी के खिलाफ मौसूला शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। तकरीबन 170 प्लॉट ओनर्स ने शिकायत की कि सर्वे नंबर 951 और 952 में 7.28 कुंटा अराजी पर कब्जा करते हुए फार्म हाउस तामीर किया गया है। हाइड्रा हुकाम ने इस मामले की जांच करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। पुलिस की भारी जमीयत के मौजूदगी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। शमशाबाद गच्चीबौली आउटर रिंग रोड पर मोटर कारों की करतबबाजी करते हुए चंद नौजवान दिखाई दिए। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतवार की सुबह चंद नौजवान आउटर रिंग रोड पर कार से पहुंचे और करतबबाजी शुरू कर दी और इतने खतरनाक थे कि अगर मामूली भी गफलत हो जाती तो जाने जा सकती थी। ये पूरा मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने पर अवाम ने अपील की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकतें दोबारा न कर सके। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मुकम्मल जांच कर ली और कार के मालिकीन और नौजवानों की शनाख्त के लिए कोशिश कर रही है और जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस शमशाबाद ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग महज एक नारा नहीं बल्कि 4 करोड़ तेलंगाना अवाम का ख्वाब है। केरला के थिरुवनंतपुरम में मलयालम रोजनामा मातृभूमि की जानिब से मुनक़िदा इंटरनेशनल फेस्टिवल से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की तरक्की का एजेंडा पेश किया और फलाही स्कीमात में हुकूमत के नशाने की वजाहत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मैशियत को 2035 तक $1 ट्रिलियन में तब्दील करने का मंसूबा है, जो फिल वक्त $200 बिलियन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए हिरासती पैरोल दे दिया है। इन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने या मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने रशीद को 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर किया है। रशीद को उनके मोबाइल फोन और इंटरनेट तक रसाई से भी रोक दिया गया है। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार किसी भी शख्स के साथ बातचीत नहीं करेगा सिवाय इसके कि वो पार्लियामेंट में जाने की अपनी महदूद जिम्मेदारी पूरी करेगा। वो मीडिया से किसी भी तरह से खिताब नहीं करेगा। वाज़ेह है कि तिहाड़ जेल से इंतखाबात में हिस्सा लेकर रशीद ने 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में मौजूदा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन को 2 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी थी। शाहीपुर टांडूर में मस्जिद सैयदना अली मुर्तजा और इफादा इस्लामिक सेंटर का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके की मुनासिबत से मुनाकिदा तकरीब की सदारत मौलाना हाफिज डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी खतीब व इमाम शाही मस्जिद ने की, जबकि सियासी कायदीन बशमुल ए तिरुपत रेड्डी इंचार्ज कोडंगल कांग्रेस पार्टी, बी मनोहर रेड्डी रुकने असम्बली तांडूर के अलावा सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड व दीगर ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास का उन्वान आयमा व मौजनीन की अहमियत और जिम्मेदारियां दिया गया था और इस उन्वान पर रियासत तेलंगाना के मुख्तदिर उलमा और सरकर्दा शख्सियात ने खिताब किया। अलहाज मुजीब खान मुतवल्ली मस्जिद और बानी व सदरनशीन ASGMK ट्रस्ट ने मेहमानों और शुरका का क़याम किया। इस मौके पर अलहाज मुजीब खान की सरबराही में चलाए जाने वाले GMK बिल्डर्स ASGMK ट्रस्ट की जानिब से टांडूर की 52 मस्जिदों के इमामों और मौज़नों को खुद मुख्तफी बनाने और उनके माशी इस्तेहकाम के लिए अराजी तकसीम की गई ताकि वो मकान बना ले। इस इक़दाम की तमाम गोशों की जानिब से सताइश की गई। इस इजलास में बड़ी तादाद में मुकामी अवाम और मस्जिदों के इमाम और मौज़नीन ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से और मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के इश्तराक व ताउन से आज़मीन हज का 6वां मरकजी तरबियती इज्तिमा व उन्वान हज सेमिनार मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में इतवार 9 फरवरी को 10 बजे दिन ता 3 बजे दोपहर मुनक़द हुआ। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी ने सदारत की, जबकि मौलाना सैयद मुनीर उद्दीन अहमद मुख्तार साबिक़ कोऑर्डिनेटर आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने निगरानी की। मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिया निजामिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम के अलावा दीगर उलमाए कराम ने मुख्तलिफ उन्वानात के तहत खिताब किया। आज़मीन हज की बड़ी तादाद ने इस तरबियती कैंप से इस्तिफादा किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से फ्रांस और अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर रवाना हुए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की दावत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में होंगे, जहां वो AI एक्शन समिट की शरीके सदारत करेंगे। इसके बाद वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत के लिए अमेरिका रवाना होंगे। जारिया साल सऊदी अरब में मौसम सरमा कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है मुमलिकत के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कम से कम दर्जे हरारत 0 से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कौमी मरकज ने मुमलिकत के शुमाली इलाके में धुंध का भी इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि तरीफ गवर्नरेट में सबसे कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बयान में खबरदार किया गया कि तरीफ का इलाका इतवार से शुरू होने वाली सर्दी की लहर से मुतासिर है और तवक्के है कि लहर हफ्ते की आखिरी तक जारी रहेगी। तरीफ इन दिनों सर्द मौसम की जद में है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।